नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चांदपोल गेट पर दरगाह निर्माण को लेकर दो विधायकों के बीच टकराव पर भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए एक बिल लेकर आए हैं। इस बिल के कारण सनातनी प्रदेश और परकोटे में रह पाएंगे। चांदपोल गेट पर अवैध तरीके से मीनार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है। और वहां पर मौके पर हमें कोई उपद्रव नहीं करना था। हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या, और नियम कायदे से बन रही है तो बनवाइए, और बिना नियम के तो रोक ही दीजिए। हम कह के चौराहे पर आ गए। उन्होंने उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा में गालियां देके ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ मीडिया में कतई नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो परवरिश है वो उस गालियों के माध्यम से पता चलती है। आप सनातनियों को परकोटे से निकालना चाहते हैं। आपने सनातनियों को यहाँ जानबूझकर परेशान किया है, इसलिए सनातनी बड़ी संख्या में इस परकोटे को छोड़ चुके हैं। गलियां की गलियां खाली हो चुकी है और अशांत वातावरण आप लोग बनाकर और जयपुर को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में परकोटे में सुरक्षित रह पाएंगे। न तो हमारे घर के बाहर जिंदा जानवर कट पाएगा, न हांडी चढ़ पाएगी, न दुर्गंध फैल पाएगी, और न इस प्रकार से कोई उपद्रवी हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगा और हमें डरा धमकाकर शहर से निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो लगता है ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है, और जो डर है उनको कि सनातनी शहर में अब रह पाएंगे, जो शांति से प्रेम से रह पाएंगे सनातनी लोग, उस सनातनियों को जो निकालने का उनका षड्यंत्र वो फैल हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो चांदपोल हनुमान जी की दीवार के अड़ाके, गणेश जी महाराज की दीवार के अड़ाके और वहां गुपचुप में छुप के जो मीनार बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अमीन कागजी ने कहा है कि जिस तरीके से आप उनके क्षेत्र में जा रहे हैं ने षड्यंत्र रचा है मेरे पे कोई दुर्घटना कराने का, मेरे पे किसी प्रकार का कोई हमला कराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्र गालियां और बहुत गंदे शब्दों में बोला है, और साथ में रात्रि को एक व्यक्ति ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलकर मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है। मोदी जी को गाली दी है उसने, मैंने उससे कुछ बात नहीं कही। मैंने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो? उन्होंने मोदी जी को गाली दी, उन्होंने अनगिनत मेरे को गाली दी, अनगिनत हमारी भाजपा को अपशब्द बोले। हमने तो इस प्रकार का न तो कांग्रेस बीजेपी करने गए थे। हमने तो ये कहा कि वहां पर अगर नियम कायदे से जमीन आपकी है तो आप बनाओ। सरकार की जमीन पर अचानक मीनारे बना रहे हो। मेरे तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जेडीए की जमीन पे इसी प्रकार से आप लोगों ने कब्जा करके बड़ी सारी मीनार खड़ी कर दी जो जेडीए के नाम बोल रही है। जमीन कागज मेरे पास है। आप चारों तरफ यही काम करना चाह रहे हो, सरकारी जमीनों पर बस कब्जा करना है। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी प्रार्थना का। आपको प्रार्थना करनी है, अपने देवता की आराधना करनी है, तो आप इस प्रकार से कब्जा करके ना करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। शहर का माहौल आप खराब करना चाहते हैं, परकोटे में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, परकोटे से सनातनियों को निकालने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं उसे षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अशांत बिल जो आ रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, उस बिल को पास होगा और उस बिल के नियम कायदे से आप इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने की स्थिति में भी नहीं होंगे।